कहते नहीं मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा। माफी गलती की होती है कि जानबूझकर किए हुए काम की होती है। माफी का क्या मतलब है कि आप एक बंदे को उसके सामने खड़ा करके कहें कि मैं तुझे थप्पड़ मारने लगा हूं और फिर 15 मिनट के बाद मैं माफी मांग लूंगा, मुझे कहना कुछ ना। ये किस किस्म की माफी है भाई? ये कैसा अंदाज है? अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा करीम है। अल्लाह तो 70 माओं से 100 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। ओ खुदा के बंदे, माँ और बाप बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, आज जब आपकी टेबल पर अखबार आए ना तो जरा अंदर का सफा पढ़ के देखना, माँ बाप ने, एक ने नहीं, दो ने नहीं, दर्जनों ने इश्तिहार दिया होगा कि हमारा हमारे बेटे से कोई ताल्लुक नहीं, हम उसके स्याह सफेद के जिम्मेदार। तो क्यों दे दिया इश्तिहार उन्होंने? इसलिए कि तू अड़ गया है, तूने ज्यादती बहुत ज्यादा की, तू नाफरमान इतना ज्यादा हो गया है कि अब मजबूरी है। बिला मिसालो बिला तशबीह, अल्लाह को कोई मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई शख्स खड़ा हो जाए खुदा के दीन के मुकाबले में, अगर कोई खड़ा हो जाए, वो ढटाई के साथ नमाज छोड़े, अलल ऐलान सुन्नत की मुखालफत करे, सरेआम दीन की धज्जियां बखेरे और कहे अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, तो अपनी अम्मा के सामने सरेआम इनकार करना, अम्मा मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा, तू बड़ी मेहरबान है, कहना मुझे कुछ नहीं। माँ बड़ा प्यार करती है, लेकिन माँ थप्पड़ भी मारती है। अम्मा कई दफा डंडा भी निकाल लेती है, कहती है प्यार अपनी जगह पे, लेकिन तू तो इंसान ही नहीं बन रहा, ये समझाना भी तो जरूरी है ना। अब लोग सारा दिन नाफरमानी करते हैं, सारा दिन ढटाई के साथ एलानिया, और कहते हैं अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह माफ कर देगा। इसमें शक कोई नहीं कि कयामत के दिन जो भी जन्नत में जाएगा खुदा के फजल और उसकी रहमत की वजह से जाएगा। लेकिन ईमान की तारीफ क्या है? अल ईमानु बैनल खौफ वर रिजा। ईमान का मतलब यह है कि तू अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी रखेगा और तू हर लहजा और हर लम्हा अपने रब से डरता भी रहेगा। तेरे एहसास में, जवारे में, तेरे गुफ्तार और रफ्तार में अल्लाह का खौफ कहीं नजर ही नहीं आता। तू कहता वो माफ कर देगा। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली मर्तबत हसीन फरमान मौजूद है और बड़े खूबसूरत अंदाज में हुजूर ने यह मसला समझाया है। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत बड़ा बेवकूफ है वो शख्स, और ऐसे जुमले हुजूर ने बड़े कम इस्तेमाल फरमाए किसी के लिए। फरमाया वो बहुत बड़ा अहमक है, बेवकूफ है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए। तो महबूब ने फरमाया वो बेवकूफ है, नादान है, जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी भी करता है और फिर उसकी रहमत की उम्मीद भी रखता है, वो तो बेवकूफ है। काम गजब वाले कर रहा है और बात रहमत की कर रहा है। वो किसी शायर ने कहा था, अजीब शख्स है कांटों की याबियारी पर, ये सारी जिंदगी कांटे बोता रहा और गुलशन की बात करता है, अब ये कहता है उग यहां बाग आएगा, ये कैसे हो सकता है? याद रखें अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बेपनाह है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के कानून को चैलेंज किया जाए, इंसान रब की बात ही ना माने। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बख्श देगा। तू बता ना भाई, तू बता कि तेरे घर से कोई सारा माल तेरा चुरा के ले जाए और फिर वो तुझे कहे तू बड़ा मेहरबान है, मुझे माफ कर दे, तू कर देगा? क्यों जी? एक साहब कपड़े का काम करते हैं, मेरा उनसे प्यार का रिश्ता है। तो एक मौके पर मैंने उनसे कहा कि आपका वुजू दुरुस्त नहीं हुआ, वो सही कर लें। कहने लगे अल्लाह कबूल करने वाला है, अल्लाह कबूल करने वाला है। मैंने कहा ये बताइए कि जो कपड़ा 100 रुपए गज हो, वो 25 रुपए गज अगर आपसे लिया जाए तो आप 25 रुपए कबूल कर लेंगे? हंसने लगे, कहने लगे आपने तो रेट बड़ा लो कर दिया है, पूरा 75 का ही नुकसान हो गया है, इतना लो रेट कर दिया है कि 25 रुपए में ही दे दूं। मैंने कहा तू अजीब शख्स है भाई, अजीब बेवकूफ है, अजीब तेरा अंदाज है कि दुनियावी माल में तू कबूल नहीं करता। और ये तो बात दुकानदार की है। गाहक कपड़ा लेके चला गया, उसने खरीद के वो घर ले गया, जब जाके सारा खोला तो हल्का सा कट निकल आया, हल्का सा। दर्जी कहता है जब सियूंगा तो मैं अंदर दे दूंगा इसको, ये नुकसान नहीं करेगा। लेकिन वो कहता जनाब पैसे दिए हुए हैं, मैं सही करा के लाऊंगा, मैं इसको दुरुस्त कराऊंगा।
ऐसे थोड़ी है कि जो मर्जी मुझे दे जाए, मैं को बेवकूफ हूं। उसने उठाया वो थान, फिर 150 का तेल लगाया, फिर बाजार गया, शहर गया, फिर उसको जाकर के रखा और जलाल भी किया कि जनाब आप किस किस्म के दुकानदार हैं, जाली सौदा बेचते हैं, पैसे सही के लिए, और दिया आपने मुझे कट वाला कपड़ा। हमारा दुनियावी मामलात के अंदर नजरिया इतना कड़ा और सख्त है कि आप कबूल नहीं करते हल्का सा भी कट हो। 2 दर्जन आप बाजार से कुछ चीज खरीद के लाएं तो 2 दाने ठीक ना निकले तो सारी वापस कर आते हो कि मैं नहीं कबूल करता। और जब रब रसूल की बारी आती है तो कहते हैं जैसा मर्जी होगा कबूल कर लेंगे। भाई तू अपने बारे में सोचना, तेरा जाती नजरिया क्या है? तू छोटी सी चीज भी कबूल नहीं कर रहा और वहां तो कहता नहीं नहीं अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। ओ भाई